अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज हम आए हैं सरकिब शहर, जो कि टेक्सला का दूसरा एक कदीम शहर है। इस शहर के बारे में कहा जाता है यहाँ पे एक राजा जो है उसका नाम रसालू था, और 7 शैतान जिनको राक्षस कहते हैं वो यहाँ पे हुकूमत करते थे। और ये शहर जो है 1921 से 1930 तक के दौरान दरियाफ्त हुआ खुदाई के दौरान। अच्छा, यहाँ पे इस शहर में पहले यूनानी और फिर उसके बाद साखा और फिर पारथाई अदवार के आसार मिले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे यूनानियों के बादशाह ने इस शहर की वो रखी थी, समझ लें आप, तामीर की। और इसकी ये एक फसीलदार शहर था, यानी कि इसके चारों तरफ दीवार थी। तो सरकिब की जो एक शहर जो टेक्सला का शहर है, इसकी तारीख़ी और इमारती अहमियत के पेश नज़र इसके यहाँ से जो चीज़ें खुदाई के दौरान मिली उनको एक म्यूज़ियम के अंदर महफूज कर दिया गया। और 1980 में इसको आलमी विरसे में की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया गया, और यूनेस्को के तहत ये एक हमारा कुदरती विरसा है जिसको यहाँ पे महफूज कर दिया गया। टेक्सला म्यूजियम में रखी हुई चीज़ें सारी। हाँ, तो चलिए चलते हैं अंदर की जानिब। यहाँ से फसील शुरू हो रही है। मेन गेट ये है भाई, ये मेन दोस्तों ये है मेन गेट सरकिब का, और ये यानी कि सदर दरवाज़ा, मेन गेट ऑफ द सिटी, ये जिसकी एक वॉल आपको नज़र आ रही है इस वक्त, और ये एक दूसरी वॉल, और इसके साथ ही एक कुआं भी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुआं बंद हो चुका है, इसके अंदर मट्टी है इस वक्त, लेकिन ये उस ज़माने में कुआं था। दोस्तों ये जिस तरह मैं अभी जा रही हूँ, ये मुहाफ़िज़ीन का कमरा था, यानी कि दरबान का कमरा था ये। मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर चल के। ये देखें, अच्छा दोस्तों, अब ये देखते हैं ये क्या है। ये है यहाँ का एक मंज़र की पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ उरूज पे थी, और ये देखें यहाँ पे दुकानें भी थी दोनों तरफ, और ये दुकानें एक मंजिला थी और छोटे छोटे 1-2 कमरों पे मुश्तमिल थी। और अच्छा, जब हम हड़प्पा गए थे तो वहाँ पे भी हमने दुकानें देखी थी, वो ऊंचे चबूतरों पे बनती थी। यहाँ पे मंदिर भी थे, और लोगों के जो घर थे उनके दरवाजे बगली गलियों में, यानी कि पिछली गलियों में खुलते थे। तो महल भी है यहाँ पे एक, और वहाँ उमरा की हवेलियाँ भी हैं। तो हम चल के वहाँ पे देखते हैं कि उनका क्या सिस्टम था। और आगे तो ये मेन हाईवे है, और इसमें मैं बता देता हूँ ये जो सरकिब शहर की मेन हाईवे, जिसमें ये जैन मंदिर है लेफ्ट पर। ये एंटर होते ही इन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ था। बाकी तो ये बताएंगे हमें जो भी तफसीलात। मैं वैसे एक जनरल व्यू ये दे दूँ इसका, कि इस शहर का जो लेआउट है टेक्सला का, जो कदीम, ज़ाहिर है इसके नीचे 2 शहर और हैं जो जिनके ऊपर ही हम ऊपर वाला देख रहे हैं। तो ये तीसरा शहर है जो ऊपर बना हुआ है। लेकिन इस लेआउट के ऊपर के मेन हाईवे और इधर कमर्शियल दोनों साइड और पीछे रेजिडेंशियल, इसी लेआउट पे इस्लामाबाद डिजाइन हुआ हुआ है। अच्छा, ये हड़प्पा, ये दुकानें है ना? हाँ, ये हड़प्पा में भी जो हमने देखी थी दुकानों के चबूतरे ऊंचे थे। हाँ, लेकिन ये जो है ना, ये एग्जैक्टली इसका रेप्लिका इस्लामाबाद शहर है। जिस तरह ब्लू एरिया, ये ब्लू एरिया है यहाँ का सरकिब का, और इसके पीछे रेजिडेंशियल है, जैसे F6 और F7 के इलाके आते हैं। और अभी इसमें जो एक तो जैन मंदिर आगे 2 स्तूपा और हैं।
और ये राइट साइड पे जो जगह है यहाँ एक गहरी खुदाई हुई हुई है, जिससे इसके नीचे के शहर आपको नजर आ सकते हैं वहां से उतर के, अगर आप देखेंगे तो। देखें ना शॉप का साइज देखें, इनमें सुनारों की दुकानें, ज्वेलरी वाले और वो भी मौजूद हैं आसार के, आप पता चल सकता है कि ये किसकी ये थी। और ये उसी देखें ये जो पैटर्न है पत्थर रखने का, ये पूरा एक सा मिलेगा आपको इस वाले में। नीचे वाले में बिल्कुल अलग पैटर्न है, उससे नीचे वाले में बिल्कुल अलग। ये मेरा ख्याल है आम लोगों की रहाइश गाह है। आगे जाके जैसे कि मैंने आपको बताया आगे महल भी हैं और उनकी हवेलियाँ भी हैं। ये देखें कमरों के साइज कोई इतने बड़े नहीं है, मेरा ख्याल है ये शायद इनका ये तो नहीं, ये तो यहाँ से रेजिडेंस शुरू हो गई है। ये दुकानें, ये दुकान, ये शॉप्स हैं, ये भी ये रास्ता है शॉप में, वो पीछे रहाइश गाह है। अच्छा, पीछे शॉप्स हैं और शॉप्स के पीछे हाउसेज हैं, लोगों के घर हैं और घरों के एंट्रेंस छोटी गलियों में है। ये जो अच्छा। हर सेक्टर के एंड में एक छोटी गली है, हाँ। यानी घरों के एंट्रेंस छोटी गलियों में थे। और ये जो शॉप्स हैं, शॉप्स के एंट्रेंस यहाँ फ्रंट पे मेन भी हाँ, गलियों का लिखा, वो घरों का लिखा हुआ है कि उनके दरवाजे जो हैं बगली गलियों में खुलते थे, यानी कि फ्रंट पे नहीं थे। और ये जो म्यूजियम में आपने टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स देखी, ये वो शॉप्स हैं, यहाँ से मिले थे। अच्छा। शॉप्स में से वो मिले जो म्यूजियम में रखे हैं। दोस्तों ये देखिए ये दुकानें हैं इनकी, कितनी छोटी साइज की दुकानें हैं, लेकिन ये जमाने में और कितना सही है इसके ऊपर वुडन स्ट्रक्चर था जो कि स्टेडी में। अच्छा, मैंने पढ़ा है कि ये 2-2 मंजिला थी दुकानें। हाँ, लेकिन वुडन स्ट्रक्चर था ना। अच्छा, ये एक स्तूपा बीच में और आगे एक वॉल है। ये है जी वोटिव स्तूपा। वोटिव स्तूपा, इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ये स्तूपा एक छोटे से शहर में बनाया गया था। इसको रास्ता मरकज़ी शाहराह से जाता था। इस स्तूपा का सिवा चबूतरा रह गया है जो कि तरतीबवार लगे बड़े और छोटे पत्थरों से तामीर हुआ था। अच्छा जी, चलें जी हम आगे की जानिब चलते हैं। ये एक मंदिर है गोल मंदिर और इसका नाम है गोल मंदिर। ये ऊपर जो मेरा ख्याल है वो जो वॉल नज़र आ रही है वही मंदिर की वो है मेन बिल्डिंग। ऊपर की जानिब चलते हैं दोस्तों। ये इसकी सीढ़ियाँ उसी ज़माने की हैं, ऊपर चलते हैं हम। ये है वो गोल मंदिर जिसका मैंने आपको बोर्ड दिखाया था अभी। और इधर भी 2-3 सीढ़ियां हैं और ऊपर चलना। गोल क्यों है यहाँ पे? नीचे लिखा हुआ भी है उसके बारे में। असद आप बताएंगे क्या है? अच्छा जी, ये ऑक्सीडल टेम्पल है। ऑक्सीडल यानी सर्कुलर शेप वाली जगह को कहते हैं ग्रीक में। अच्छा, किसी भी सर्कुलर शेप वाली जगह को ग्रीक लैंग्वेज में ऑक्सीडल कहते हैं। सही है। तो ये जो ऑक्सीडल टेम्पल है ये बैक्ट्रियन ग्रीक पीरियड में बिल्ट हुआ था, जब उन्होंने कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में। तो इसके ऊपर एक डोम भी था जिसके अंदर ताकचे बने हुए थे और ताकचों के अंदर बुद्धा के मुजस्मे मिले हैं जो टेक्सला म्यूजियम में पड़े हैं। अच्छा। और ये टेम्पल उनके वर्शिप करने की जगह थी। और ये वो चैपल है, यहाँ पे बैठ के यानी मेडिटेशन सेल है। अच्छा, यहाँ मॉन्क्स बैठते थे जी, मॉन्क्स और पब्लिक भी। अच्छा, पब्लिक भी। अच्छा, वेरी गुड। आइए चलिए जी अब हम जाएंगे वो उस तरफ राउंड जाएंगे। मुझे एक और ज़रूरी बात पूछनी है असद से। तो अब हम आप पहुँच के जब हम उस पर डबल हेडेड ईगल वाले टेंपल पे जाएंगे
तो वहाँ मुझे एक ज़रूरी बात पूछनी है जो मैंने और भी लोगों से पूछी, मुझे जवाब नहीं मिला उसका आज तक। दोस्तों ये देखिए, मैं आपको एक व्यू दिखा रही हूँ उधर शॉप्स का, मुझे दूर से नज़र आ रही है वो शॉप्स है। और अब हम चलते हैं आगे की जानिब। ये देखिए, जी दोस्तों, ये है वो गोल्ड स्तूपा जिसके बारे में हम आपको बताने लगे हैं। ये देखें, ये स्तूपा बिल्कुल अभी सही हालत में है। और आगे चल के हम आपको मज़ीद स्तूपास दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं इसके बारे में। ये देखें, इस पे जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है ना। हाँ जी बताइए। ये सर्कुलर स्तूपा जो इस वक्त बाद में तामीर होने वाले एक मकान के सहन में मौजूद है और यकीनन बरसगीर के शुमाल मगरब में पाए जाने वाले कदीम तरीन स्तूपा में से एक है। पहली सदी में आने वाले अजीम जलजले ने इस स्तूपा को उखाड़ फेंका था, क्योंकि इंसानी बस से बाहर है कि इतने बड़े स्तूपा को बगैर तोड़े फोड़े उठाकर दूर फेंक दे, क्योंकि पत्थरों के साइज और जो इसका शेप है। तो ये स्तूप उर्दू में कहते हैं स्तूपा को, चूने में बने हुए अंगूर के पत्तों से मुज़य्यन था और इसके ऊपर मुख्तलिफ रंगों का भी इस्तेमाल किया गया था। इसकी एक और ख़ास दिलचस्प बात यह है कि इर्द गिर्द की दीगर इमारतों से कदीम है। इसकी बुनियाद सरकिब की आबादी की तीसरी तह से है। चाहे इस मंदिर का ताल्लुक बुद्ध मत से था या जैन मत से, लेकिन ये मंदिर बहुत मुक़द्दस समझा जाता था, क्योंकि जब तीसरे दौर की इमारतों को तबाह करके इनके मलबे पर नई इमारतें तामीर की गई तो उस वक्त इस स्तूपा को बचाने के लिए इसके ज़ेरी चबूतरे के गिर्द एक हिफाजती हिसार तामीर किया गया था। ये स्तूपा पहली सदी कबले मसीह की आखिरी दहाई में तामीर हुआ। कितना कदीम है, बहुत कदीम है। दोस्तों आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सारी रात इस्लामाबाद में बारिश हुई है और मेरा ख्याल है टेक्सला में कल रात को हुई होगी। तो अभी तो फिलहाल यहाँ बारिश नहीं हो रही, हल्की हल्की सी धूप भी निकली हुई है, लेकिन ठंड भी है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सूरज के देवता का मंदिर, यानी कि जिसको इंडिया में कहा जाता है सूर्य देवता का मंदिर। तो ये सन डायल टेम्पल है। इसकी सीढ़ियाँ देखें, ये सीढ़ियाँ कितनी छोटी सी हैं पुराने ज़माने की। कैसे पता चला कि ये सनडायल है या सनडायल? ये मेरा ख्याल से ये बेसिकली तो एक टेम्पल था, हिंदू टेम्पल है। हाँ। और हिंदू लोग इसे जंतर मंतर कहते हैं। अच्छा। तो ये जब इसको खोदा गया तो सन गॉड का एक स्टैचू भी यहाँ से मिला। अच्छा। जो म्यूजियम में डिस्प्ले है। और उसके बाद जब पार्थियंस आए तो उन्होंने इस जगह को चेंज किया सन डायल में। अच्छा। और टाइम को कैसे कलेक्ट किया जाता था, ये ट्रायंगल्स देखे कितने हैं इसके, 4 इस तरफ हैं और 4 दूसरी तरफ हैं। बिल्कुल। और यहाँ सेंटर में एक पोल था। अच्छा। जब पोल का शेडो पड़ता था तो साइज से वो टाइम कलेक्ट करते थे। ओके। यानी एक ट्रायंगल 3 घंटों का शो कर रहा है, इसके 8 हैं, 8 3 24। अच्छा, यानी यहाँ पे अगर सेंटर में एक लगा हुआ है पोल लगा है तो फिर उसका साया जैसे जैसे बढ़ेगा। यहाँ पोल लगा हुआ था ना, समझ लें कि यहाँ पोल लगा हुआ था। तो शेडो से फिर वो ये जो ट्रायंगल 4 इधर है और 4 इधर है, यानी कि 3 घंटे एक के हो गए जी। 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 6 12 12 24 घंटे। तो ये टाइम इस तरह कैलकुलेट होता था यहाँ पे। यानी कि टाइम की जो अकल और फहम है इंसान को उस वक्त भी थी जब घड़ी इजाद नहीं हुई थी। तो हाँ। ये पीछे क्या जगह है? ये वाली क्या वो है? क्या जगह? पब्लिक रेजिडेंस। अच्छा जी दोस्तों, ये जो देवता का मंदिर है सूरज देवता का, उसकी बैक साइड पे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारा रेजिडेंशियल एरिया है। ये देखें, चलिए जी। अब हम उधर जा रहे हैं। ये आ गए हैं हम डबल हेडेड ईगल स्तूपा, 2 सर उकाब वाला स्तूप। 2 सर उकाब वाले का स्तूपा। ये इम्पोर्टेंट जो है ना देखने वाली जी। ये शॉप है। ये गोल्ड की मार्केट थी, यहाँ अच्छा। गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स मिले हुए हैं। और ये गोल्ड स्मिथ शॉप बनी हुई है, यहाँ पे बनाते थे। इसमें बाकायदा तौर पर मोल्ड बने हैं जिनमें चूड़ी का और ब्रिक्स यहाँ पे बनाते थे, गोल्ड ब्रिक्स।
यानी बिस्किट, छोटे छोटे बिस्किट, यानी कि बिस्किट बनाने का रिवाज उस वक्त भी था। यानी पिघला के इसमें डाला और फिर निकाल लिया। तो ये शेप इन्होंने पत्थर को इसलिए दिया होता है कि वो अपने काम में यूज कर और सके। ये चूड़ियां बनाने का। हाँ, और ये मार्केट गोल्ड की है पूरी। ये पूरी मार्केट दोस्तों ये अच्छा, इसका जो स्टोन है गोल्ड की है। और ये है जी 2 सर अकाब वाला स्तूपा। अब इसका जो ये बताएं कि ये जो स्टोन लगा हुआ है ये और है, ये स्टोन और है, इसमें फर्क है दोनों ये में। टेक्सला का ब्लैक स्टोन है यहाँ का मकामी, और वो टेक्सला का कॉन्जूर स्टोन है, लाइम स्टोन। वो भी इधर का ही है। जी वो भी अच्छा इधर जी, का है, ये- लेकिन वो पहाड़ी नदी नाले से मिलता है। तो उसका रंग फर्क हो गया उसके वजह। अच्छा, ये पक्का स्टोन है, वो थोड़ा ज्यादा नरम होता है। वो सॉफ्ट है। हाँ। इस पे कुछ ये चीजें भी बनी हुई हैं इस जी पे हाँ, ये कुछ। ईगल बने हुए हैं ना, डबल हेडेड, वो डबल हेडेड ईगल बना हुआ है। ये रहा, और भी बने हुए हैं। ये है डबल हेडेड अब ये ईगल। किसने बनवाया? अच्छा, ये कुछ बेहतर है, इसका सर शायद उड़ गया है। हाँ, हाँ चलो जी। जी बताइए। अच्छा, स्टूपा को ये डबल हेडेड ईगल स्टूपा कहते हैं, जी क्योंकि ये ईगल और ईगल के 2 सर बने हुए हैं जी, यहाँ जी। पे। और ये स्टूपा 3 आर्चेज 3 पीरियड्स रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, जिस बिल्डिंग की एंट्रेंस में ये आर्क होगा तो समझ लेंगे वो ग्रीक की है। हाँ, अच्छा। ये यानी ग्रीक आर्ट पहला चाहिए। ग्रीक को, हम्म, और उसके बाद ये हिंदू टेम्पल की एंट्रेंस है। हाँ बिल्कुल। और ये डबल हेडेड ईगल नेशनल सिंबल ऑफ ग्रीक था, अच्छा तो अच्छा। ये इंडो ग्रीक को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, लास्ट में ये सांची स्टूपा इंडिया में है। हाँ, तो स्टूपा के जो एंट्रेंस हैं वो बिल्कुल इस तरह से बने हुए हैं। सो ये सांची स्टूपा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छा। तीनों इसके यानी अंदर कि हुआ है। 3 पीरियड है ये। स्टूपा बिल्ट हुआ है ये 1st सेंचुरी BC में। अच्छा। और यहाँ पे वो शो कर रहे थे, यानी सबसे पहले ग्रीक्स ने शहर को बिल्ड किया। पहला ग्रीक, और दूसरा ये इंडो ग्रीक, और तीसरा सांची। तो ग्रीक का मतलब है सिकंदर आजम। सिकंदर आजम। सिकंदर आजम जब यहाँ आया तो उस वक्त तो यहाँ पे राजा, क्या नाम था उसका, उसकी हुकूमत थी, टैक्स राजा अम्बी की। राजा अम्बी की हुकूमत थी। जी जी। तो राजा अम्बी के जमाने में राजा अम्बी ने यहाँ पे रिसीव किया था अलेक्जेंडर को। हाँ, और राजा पोरस से उसकी जंग हुई थी जेलम के दूसरे पार। कलरकार पे। जी। हाँ। और फिर उसमें पोरस के बेटे भी मारे गए, हाँ हाँ, और पोरस को कर शिकस्त लिया। हुई उसमें। हाँ, शिकस्त हुई। लेकिन अलेक्जेंडर के सामने जब उसे पेश किया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो उसने कहा, जी जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ सलूक करता है। हाँ। सो ये बात सुनकर अलेक्जेंडर तो नाम का नहीं काम का भी ग्रेट था। हाँ। उसने कहा कि इतना ब्रेव आदमी है, हाँ। लिहाजा स्टेट भी वापस कर दी, छोड़ दिया उसको। अच्छा। तो फिर वो जब वापस हुए तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई, अच्छा। सिकंदर की, हाँ, सिकंदर आजम की रास्ते में डेथ हुई थी। अच्छा, ये बताएंगे इस जगह पे तक्षशिला, क्योंकि पुराना नाम है, तो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे अशोका पढ़ने आया था, वो जगह कौन सी है? अशोका और चंद्रगुप्त- चाणक्य चाणक्य जो है वो यहाँ से पड़े हुए हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पे है। अच्छा। सिरकैप से 4 किलोमीटर के फासले पे जी। संगारामा यूनिवर्सिटी का नाम था। अच्छा, हाँ, संगराम जी। यूनिवर्सिटी। तो- तो मुझे ये पूछना था जी। कि अशोका इतनी दूर से यहाँ क्यों आया पढ़ने? अशोका पढ़ने नहीं, अच्छा। अशोका जब उसने कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में, हाँ, तो उस वक्त उसने क्योंकि ये था तो सारा हिंदुस्तान, हाँ। उसने वो इलाका छोड़ा और बुद्धिज्म को प्रमोट किया इस इलाके में। तो उसने हिंदू मत को नहीं प्रमोट किया? जी नहीं, अशोका ने? अशोका ने बुद्धिस्ट को प्रमोट किया। अच्छा, मैंने 227 BC की बात हाँ, कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, लेकिन जब वो मरा था तो उसकी रसूमात तो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंगली की गई मतलब थी ना? उसको जलाया गया था। जलाया गया अशोका था। को। ये इस तरह है कि जब बुद्धिस्ट लोगों में भी कोई किसी आदमी की डेथ हो जाती तो वो भी है तो जलाया जाता है। अच्छा। और जो रिलीजियस पर्सन होते हैं हाँ। उनके एशेज को महफूज किया जाता है स्टूपा के अच्छा। अंदर। इस और ये जो अशोक थे, ये भी अशोक या उनके जो बेटे थे कुणाल, हाँ, इनको कुणाल। सेकंड बुद्धा कहा जाता है। अच्छा। तो इनके रेलिक्स को भी महफूज किया गया था। अच्छा, लेकिन वो यहाँ पे सीखने, क्योंकि जैसे बुद्ध मत के तो भूटान में ज्यादा वो है, या वहाँ पर है, क्या नाम है, अजंता? असल में ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं बुद्धिस्ट ममालिक के, बेसिकली वो इस खित्ते से बिलोंग करते हैं। क्या तो निकला यहीं से ही? यहाँ से निकला, बुद्धिज्म यहाँ से प्रमोट होता है। और फिर जब वो महाशी बदहाली हाँ। या दूसरे लोगों के हमलों से हाँ। मतलब तंग आके फिर उन्होंने माइग्रेट किया था, दूसरे मुल्कों में चले गए। हाँ। अब भी दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं
जहाँ पे सुबह की जब वो पूजा शुरू करते हैं तो इन जगहों का नाम लिया जाता है। अच्छा अच्छा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा, इसको हम पीछे की तरफ से भी इधर भी अच्छा, ड्यूरिंग मेडिटेशन वो सेल्स हैं, यहाँ पे बैठते थे। अब भी बुद्धिस्ट ममालिक के लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये उनकी होली प्लेसेस है। जी बिल्कुल। तो वो ड्यूरिंग मेडिटेशन सेल्स के अंदर बैठते हैं कुछ लम्हे के लिए। अच्छा, वो उसको फील करने के लिए यहाँ पे। थाईलैंड से आराया बांगसू एक बहुत बड़े मॉन्क्स हैं, यहाँ पे वो रिसेंट 3 महीने गुजारे हैं उन्होंने टेक्सला में। अच्छा जी जी, और पूरे टेक्सला का उन्होंने विजिट किया है, एक दिन वो हर अच्छा। एक साइड पे जाके। जबरदस्त। मुझे इधर की बॉल बुद्धिज्म की बनानी जो है। रस्मात हैं उन्होंने वो सारी की हैं यहाँ पे। दोस्तों डिटेल्स तो आपको पता चली गई हैं और इधर से अब हम बाहर की जानिब जा रहे हैं। इस जगह के बारे में कह रहे थे, यहाँ पे बैठ के वो अपनी थोड़ी सी इबादत करते हैं या यहाँ पे आके उसकी फील करते हैं, इसकी जो भी रूहानी हैसियत है उनके रिलीजन में। तो चलिए अब आगे की जानिब चलते हैं। वो सामने जो स्ट्रक्चर है उससे ये मैच करता है, ये स्टोन। हाँ बिल्कुल मैच करते हैं। जी जी, सो ये ग्रीक को ये उस वक्त के ड्रेन है ताकि शहर में पानी खड़ा हो, बारिश ज़्यादा हो तो यहाँ से पानी फसील से बाहर निकल जाए। ये फसील है। अब ये फसील उस वक्त जो थी वो ये वाली जो है ये ग्रीक है। ये पहला लेयर है। जब सिर कैप की बुनियाद रखी गई तो ये वो लेयर था, नीचे वाली। ये ग्रीक को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीक्स ने बिल्ड किया था। और जब उनका स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुआ क्योंकि टेक्सला 3 बार अर्थक्वेक में डैमेज हो चुका है, और यही प्रूफ है हमारे पास कि ये जो ऊपर वाला लेयर है उसके नीचे और भी लेयर्स हैं, जिस तरह के ये उसके अलावा 2 लेयर्स आप देख रहे हैं। पहला लेयर ग्रीक को और दूसरा ये मौर्यंस और सेथियंस को रिप्रेजेंट करता है जी, और तीसरा लेयर पार्थियंस को और कुशान्स को, जिनको साकास भी कहते हैं। जिनको साखास भी कहते हैं। ये साखा पार्थ भी ये एक ही टाइम की है। अच्छा दोस्तों ये आपको बोर्ड पे भी लिखा हुआ दिखा ये देते फर्स्ट हैं। सेंचुरी बीसी के हैं। हाँ और फिर कुशान आ जाते हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी से, हाँ, यानी आखिर में से लेकर 5th एडी तक यहाँ पे कुशान। ये प्री ग्रीक वो है, सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड है, और वो जो है ऊपर वो 3rd पीरियड है, जो कि वो ऊपर वाली लेयर जो है वो 3rd पीरियड है, यानी कि ये वाली लेयर ये 3rd और ये 2nd और ये 1st। और ज़ाहिर है उनके लगाने का तरीका, पत्थर रखने का हाँ वो अलग बिल्कुल है, डिफरेंट है। तो वो उस वजह से वो पता चलता है कि ये जगह पे यहाँ से शुरू इन्होंने किया। और फिर इसी तरह ये जो बाकी शहर हमने अभी जो बाकी शहर है टेक्सला का, जहाँ हमने वो दुकानें और वो सब जो है, उनके नीचे भी इसी तरह दूसरा और तीसरा शहर मौजूद है अभी भी, जो कि अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। नहीं वो दरियाफ्त की करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाँ। पता है वो खराब हो जाएगा ना ऊपर वाला अगर उसको हाँ, निकालेंगे। बिल्कुल। चलिए जी। ये फसीलदार शहर था, और यहाँ पे शहर के अंदर दाखिल होने के लिए बाकायदा तौर पर इजाज़तनामा लिया जाता था। अच्छा उससे पहले मेहमानों को एंट्रेंस से पहले वाले रूम में ठहराया जाता था। ये अच्छा। वो रूम है जहाँ पे अब ग्रास है। जी, ये जो अच्छा। फसील नजर आ रही है ना इसकी। ये तो खूबसूरती के लिए है ना, ये जी, ग्रीन जी। जो काफी वरना कमरा खूबसूरत ये नजर आ है, रहा है। मेहमान खाना ये है। ये मेहमान खाना है। अच्छा। तो फिर तस्दीक करके उसकी शिनाख्त करके उसको इजाज़त होती थी कि वो शहर के अंदर दाखिल हो दाखिल हो फिर वो जाए। वहाँ से एंटर होता था उस जाए। ये रास्ते। पूरे सेंट्रल एशिया से काफिले आया करते थे। ये अच्छा। वर्ल्ड ट्रेड था उस जमाने का। ओहो। यहाँ पे दुनिया भर का कारोबार, यहाँ से मिलने वाली अशिया जो हैं वो सारी टेक्सला से नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बिलोंग करती हैं। अच्छा अच्छा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मरकजी जगह थी। मरकजी जगह थी। ये चाइना का सिल्क यहाँ पे जमा किया जाता था, फिर पूरी दुनिया में उसका कारोबार करते थे। अच्छा। ट्रेड जबरदस्त। सेंटर था basically। ट्रेड सेंटर। और ये सीढ़ियाँ जो है ये उसी जमाने की है।
जी ये ओरिजिनल है। इसकी कैपिंग, ये जो फसील के ऊपर हम खड़े हैं तो इसके ऊपर ये जो कैपिंग नज़र आ रही है, जी। ये बाद में बारिश का पानी इसके अंदर ना जाए तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा बाकी दोस्तों ये जो नीचे स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, स्टोन नज़र आ जी, रहे जी। हैं, दीवारें नज़र आ रही हैं, ये ओरिजिनल है। यहाँ से अगर खड़े हों तो आपको वाज़े नज़र आएगा ये। अच्छा मुझे बताइए ये शहर कितने किलोमीटर पे मुहित है? ये 5 स्क्वायर किलोमीटर पे है और 1.5 किलोमीटर इसकी खुदाई हो चुकी है और 3.5 के नज़दीक ये अभी बाकी है, बाकी है, खुदाई होना बाकी है। एक स्टिल में भी। दोस्तों ये अभी जगह जो है इसकी खुदाई नहीं हुई है, लेकिन इसके आसार हमें बता रहे हैं असद जो हमारे साथ हैं। असद बताइए। जी ये मैं कह रहा हूँ कि बिफोर 1912 ये पूरा शहर जो आपने विज़िट किया है जी। ये इस तरह से ज़मीन के अंदर दफन था। फिर बाकायदा तौर पे 1912 से लेकर 1934 तक डॉक्टर जॉन मार्शल, जिनका ताल्लुक ब्रिटिश से था, उनकी डायरेक्शन में इस पे काम हुआ और 1.5 किलोमीटर ये खोदा गया है सिरकत और 3.5 किलोमीटर लगभग ये ज़मीन के अंदर दफन अभी तक बाकी है ये। ठीक है तो दोस्तों इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, हम आपको अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे लेके चलते हैं। जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेक्सला का विज़िट ज़रूर कीजिए। वर्थ विजिटिंग प्लेस है। और ये जो हमारे साथ गाइड हैं, एक्चुअली हम इनके साथ 10 साल पहले यहाँ पे एक शूट करके गए थे और हमने आते ही इनको पूछा, तो आप जब भी आएँ असद से ही कोऑर्डिनेट करें। इनका नंबर हम अपनी वीडियो में बता देंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी, और इस वक्त हम मौजूद हैं मोहरा मुरादू स्टूपा एंड मोनेस्ट्री। अच्छा जी, ये जो है ये खानका है, बुद्ध मत की खानका, जो कि मोहरा मुरादू के नाम से मंसूब है और इसको 1915 से 1916 के दरमियान सर जॉन मार्शल की निगरानी में इसकी खुदाई की गई। अच्छा जी, ये इबादत के लिए एक मगरबी जानिब में एक स्तूपा और मशरक़ी जानिब असातिज़ा और तलबा के रहने की एक खानका इसमें बनाई गई। और ये इबादतगाह जो है ये शहर से थोड़ी दूर, यानी कि थोड़े फासले में बनाई गई ताकि यहाँ पे शोर ना आए लोगों का और लोग यहाँ पे यकसुई से इबादत कर सकें। मगर 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी के दौरान इसकी बड़े पैमाने पर मरम्मत और ज़िबाइश की गई। अच्छा जी, इसके अलावा मोहरा मुरादू के आसार को अपनी तारीख़ी और इमारती अहमियत के पेश नज़र नवादरात के कानून के मुताबिक इसको महफूज कर दिया गया और 1980 में इसको आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों चलिए अंदर की जानिब, और अंदर चल के हम देखते हैं। तो ये है, और ये है हमारे गाइड। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र जी। तो चलिए अंदर की जानिब चलते हैं। बड़ा दिलचस्प है ये जगह के लिए, इसका एक तो डिज़ाइन इमारत का और फिर इसका मकसद बनाने का, दोनों बातें जो है ना। साथ में वो भी है, दरबार भी है। हाँ, ये जो है 5 पीरों की बैठक है। अच्छा, 5 पीरों की बैठक है। यानी इस जो लोकेशन है ये, इसकी भी कोई अहमियत है ना। जब भी बुद्धिस्ट लोगों ने भी यहाँ बैठक बनाई और जब भी ये 5 पीरों की बैठक के जो पीर है उन्होंने इस जगह को इंतखाब किया। ये कुछ मरम्मत का काम भी जारी है, ये इधर कुछ तार नहीं, यहाँ पर जो बुद्ध का स्टैचू लगी हुई थी, हाँ जो म्यूजियम मुंतकिल का थी, ये बुद्ध का मेन स्तूपा है ना। ये
ये जो कि अच्छा। ऊपर तक पूरा गोल बना हुआ जो था। बुद्ध था उससे जला के जिसका राख थी ना इसके अंदर रखी हाँ जो 7 जगहों पे रखी गई थी वो एक जगह ये हुई। है। हाँ एक ये अच्छा और ये क्या है? वो उनका जो है इबादतगाह है ये वाली वाटर स्तूपा वाटर। ये जो ग्रिल्ड वॉल और ऊपर छत भी डली हुई, ये इनका मेन जो है वर्शिप और मेडिटेशन सेंटर का मेन स्तूपा है, जिसके पीछे बड़ा वाला स्तूपा है जिसके अंदर बुद्धा की वो है। लेकिन यहाँ पे आपको जो स्कल्पचर्स नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल 3000 साल पुराने, 2500 साल पुराने समझ लें आप हैं अंदाजन। और ये ओरिजिनल है, एंशंट है, असली है। जिनके जो हेड्स हैं ये टेक्सला म्यूजियम में रखे गए। और ये सारे बुद्धा के जितने पोस्चर्स यहाँ बने हुए हैं, इसका हेड भी वहाँ मौजूद है, बाकी बॉडी यहाँ पर है, ये भी ओरिजिनल बना हुआ है। ये सारे जो दूसरे बने हुए हैं ये इसके साथ साथ बने हुए हैं। ये सारे मेडिटेशन फॉर्म के अंदर जो बुद्धा हैं ये उनकी हालत है। और ये इनका बेसिकली वर्शिप का वो है जहाँ पे ये बैठ के कॉन्सेंट्रेट करते थे और मेडिटेशन करते थे डेफिनेटली। ये सारे बुद्धा भी जो हैं ये सब की जो पॉस्चर है देखें आप, ये लाइन से बने हुए हैं, ये सारे मेडिटेशन के पॉस्चर में है सारे। ये इनके सबके हेड वहाँ मौजूद हैं टेक्सला म्यूजियम में। ये वो वॉल है जिसके ऊपर इन्होंने ये स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी ये बुद्धा का स्कल्पचर है। फिर ये स्टैंडिंग बुद्धा है, लेकिन ये भी मेडिटेशन है। और यहाँ से इस वॉल पे भी यहाँ हीलिंग बुद्धा है। ये जो है हीलिंग बुद्धा, ये इसकी जो बेली बटन है इसके अंदर ये देखिए यहाँ उंगली रख के जो लोग भी किसी मसले की वजह से बीमारी या दर्द या इलाज कराने की वो यहाँ रख के मेडिटेशन करते थे, जिससे उनको फील होता था कि वो हील हो गए या हील हो रहे हैं। इसका हेड भी वहाँ मौजूद है। इसी तरह ये वॉल में स्टैंडिंग बुद्धा है। ये सब स्टैंडिंग मेडिटेशन में भी है और सिटिंग मेडिटेशन पोस्चर में भी है। जैसे ये एक सिटिंग वाला यहाँ बना हुआ है, इसके साथ नीचे दूसरा सिटिंग वाला बना हुआ है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे आपको एक शायद ये डिवीजन एक नज़र आ रही है और लाइन चल रही है। इस लाइन के नीचे जितना है ये लाइन, इस लाइन के नीचे वाला सारा एंशंट है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वॉल का वो रिपेयर्ड है, बाद में रिपेयर हुआ है उन्हीं पत्थरों से, लेकिन ये बाद का बना हुआ है। ये सारा एंशंट है जो इस पट्टी के नीचे का हिस्सा है। फिर ये मेन वॉल इनकी आ गई है जहाँ पे ये हीलिंग बुद्धा बने हुए, जिसकी बेली बटन में उंगली रख के लोग अपने आप को हील करते थे। दोस्तों ये सीढ़ियाँ अब हम ऊपर की जानिब जा रहे हैं और ये जो वॉल इसके साथ बनी हुई है ये भी ओरिजिनल वॉल है और ये सीढ़ियाँ भी उसी ज़माने की हैं, 2500 साल पुरानी। और ये इसके एंट्रेंस है, ये इसका दाखिली दरवाज़ा है। इस जगह से जो कि अब यहाँ ज़ाहिर है ग्रिल लगा दी, लेकिन एक्चुअली पुराना ये एंट्रेंस की जगह छोटी ही रखी है इन्होंने, अंदर बड़ी है ये जगह। ये जो मेडिटेशन रूम है ये, यहाँ पे भी मुजस्मा बुद्धा का लगा हुआ था जो कि अब टेक्सला म्यूजियम में। उसके अलावा ये इसके बाद अंदर का दाखिली दरवाज़ा है और यहाँ हम आ जाते हैं। ये जगह है मेडिटेशन हॉल। ये खानका जो है ये इसमें यहाँ से लेके अगर आप देखें तो ये इस तरह कोई 17 कमरे हैं इधर, 27 से 17। और ये डबल स्टोरी थी क्योंकि कमरों के अंदर स्टेप मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये ऊपर वाला फ्लोर भी था। लेकिन 2 दफ़ा मेजर अर्थक्वेक आने की वजह से जगह तबाह हो चुकी है 2500 साल में। ये जो जगह है जहाँ पे नीचे ये थोड़ा सा स्टेप डाउन नीचे एक हौज़नुमा जगह बनी हुई, ये पानी रखने की जगह थी और इसके साथ ये कोने में एक कमरा था। अच्छा, यहाँ जाहिर है कि बुद्ध मत की तालीम दी जाती थी और बुद्ध मत के लोग जो इनके जय्यद जो कादरी वो थे तालीम देने वाले साहिबान, वो यहाँ बैठते थे। तो उन्होंने इस हवाले से ये देखें आप, ये सारे ओरिजिनल वो हैं स्कल्पचर्स बुद्धा के, इनके हेड्स जो हैं वहाँ मौजूद हैं टेक्सला म्यूजियम में। ये भी ओरिजिनल है। ये जो है ये दोनों बुद्धा के, ये भी मेडिटेशन की पोस्चर में। इसके अलावा यहाँ पे इसमें कुछ रिलीफ में पीछे इनके वो भी नज़र आ रहे हैं,
जो फॉलोअर्स हैं उनके भी स्कल्पचर बने हुए हैं। इनका इसका भी हेड वहाँ पर है, इस वाले स्कल्पचर का, और ये मेडिटेशन वाला बुद्धा है। यहाँ पे 2 और हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा वो ये देखें, ये इतने बड़े साइज़ के दोनों मौजूद हैं। इनके भी हेड टेक्सला म्यूजियम में। अच्छा, अगर आप गौर से देखें ना, इनके ड्रेसेस भी पता चल रहे हैं जो कि उसी 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी के ज़माने का जो उस वक्त का लिबास होता था, ये वो लिबास इन्होंने पहने हुए, और ख़ासतौर पर जो ताकचों में। हाँ, तो लेकिन उसके अलावा जो बेसिकली ये टाइम जो है हज़रत ईसा से हज़रत मूसा के ज़माने के का है ये सारा कुछ, हज़रत ईसा से पहले का एक्चुअल टाइम जो है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग तरीन स्टूपा है यहाँ पे, और वो ओरिजिनल फॉर्म में इसका रेप्लिका म्यूजियम में रखा हुआ है। ये स्टूपा जो है ये बुद्धिस्ट लोगों की 7 ज़मीनें और 7 आसमानों का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारा भी है, उसमें ये इसके अंदर ये देखें, ये इन्होंने लेयर्स में नीचे ये किया हुआ है, फिर उससे ऊपर वाली लेयर है, उससे ऊपर वाला सर्किल है, फिर उससे ऊपर वाला सर्किल है, फिर ये एक डोम बना हुआ है, डोम के ऊपर फिर स्टूपा मजीद शुरू होता है, और उसमें फिर उल्टी समझ लें परात उल्टी जैसे रखी, वो भी 7 है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है 7 ज़मीनें और 7 आसमानों का और 7 जन्नतों का, ये बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को डिपिक्ट करता है ये वाला स्टूपा। और ये ओरिजिनल है, एंशिएंट है, यहीं से मिला है, यहीं पे प्लेस हुआ था और यहीं पे बना हुआ था। अच्छा, ये देख रहे हैं हम, नीचे स्कल्पचर्स भी हैं छोटे नीचे, हाँ, छोटे, वो भी आसन है, इनके मेडिटेशन के हैं, और ये देखिए ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। जी बिल्कुल, ये सब मेडिटेशन, ये सारे वही बने हुए नीचे तक, और ये राउंड में बने हुए पूरे, यानी ये सर्कल में हर साइड पे बना हुआ है इनका। ये अगर देखें तो सब जगह पे इस तरफ भी इन्होंने, यहाँ पे पीछे वाली साइड पे भी बने हुए हैं। और फिर ये पूरी ऊपर तक स्टूपा की वो पूरी डिपिक्शन जो कि 7 ज़मीन और 7 आसमानों की है। ये वो हौज है जिसमें पानी भरा होता था, और इसके पीछे ये वो कमरे हैं जिनमें बीच में सीढ़ियाँ भी जा रही हैं, और उससे पता चलता है कि ऊपर का भी एक फ्लोर था। लेकिन उसके पीछे आपको दूर एक पहाड़ नज़र आ रहा है। उस पहाड़ में जो है ना केव है, जो ज़ाहिर है एक्सेसिबल उस तरह से नहीं है क्योंकि सड़क नहीं बनी हुई। उस पहाड़ में उस बाद के ज़माने में किसी वक्त लोग जो मफरूर होते थे या छुपना चाहते थे, कोई जराइम पेशा अफराद या ऐसे लोग जो कुछ भी करके नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले हम कहाँ हैं, तो वो उन गार, उधर एक बड़ा गार है और उसके अलावा भी गार हैं जिसमें वो छुपते थे। ये उससे मुख्तलिफ है जो कि वहाँ पर है शालदित्ता वाला, शालदित्ता केव से मुख्तलिफ, लेकिन ये बहुत बड़ा गार है क्योंकि यहाँ से इसका साइज़ इतना बड़ा नज़र आ रहा है, तो ये वहाँ पे जाके तो बहुत ही मतलब बड़ी गुंजाइश वाली जगह होगी। ये इसके समझ लें कि उस वाली साइड पर है, खानका के ऊपर वाली साइड पे। अब हम इस मेन जो स्तूपा है इसकी बैक साइड पे जाएंगे यहाँ से चलते हुए, और ये बीच में छोटे कमरे हैं जो कि 27 इस खानका में 27 कमरे डबल स्टोरी थे, जो कि इस समझ लें सहन के चारों साइड पे, 3 साइड पे तो है, एक साइड पे 2 हैं, बाकी तीनों साइड पर हैं। और अब हम ये चल के इस जगह आ गए, ये डाइनिंग हॉल है इनका, जहाँ पे एक कुआं भी है, पीछे बावर्ची खाना है, ये यहाँ खाने की जगह है जहाँ ये लोग जो मॉन्क्स के आके बैठते थे उनके खाने का इंतज़ाम होता था। पीछे कुआं है, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ रखी हुई है जो यहीं से मिली है और यहीं रखी है, ये आटा पीसने की चक्की है जी। गोदाम भी है, हाँ वो उस तरफ है। मैं जो है ना आपको अब लेके जा रहा हूँ इस जगह पे जहाँ पे ये एक और इसके साथ बड़ा ऐवान मजलिस है। ये देखिए असेंबली हॉल, यहाँ पे सब जमा होते होंगे, और ये ऐवान मजलिस है। और इसका जो अभी ज़ाहिर है जिस हालत में है, ये 3 आपको पिलर नज़र आ रहे होंगे, चौथा ये है इसका पेडेस्टल। इन पे पिलर्स थे और पिलर्स के ऊपर वुड का एक पूरा शेड बना हुआ था जिसके अंदर धूप में या उसमें। और इस जगह की जो ख़ास बात है इंतखाब करने की, अगर देखा जाए इस लोकेशन को, तो ये जगह यहाँ से आपको हर तरफ सिर्फ पहाड़ नज़र आएंगे। ये देखें ऊपर ये पहाड़, फिर ये पहाड़, फिर इसके पीछे पहाड़,
यानी इस लोकेशन में भी एक ख़ास बात है इंतखाब में, इस जगह को चूज़ करने में, कि यहाँ चारों तरफ, यानी उनको इस बात का एहसास पूरी तरह से मौजूद था कि आप दुनिया से कट के विजुअली भी और फिज़िकली भी फिर किसी तसव्वुफ़ की हालत में या मेडिटेशन की हालत में या मराक़बे की हालत में या उस सोच को मरकूज़ कर सकते हैं जो दुनिया से दूर कर सके। चलें बाहर की जानिब चलते हैं दोबारा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह है। उस तरफ वो मेरा ख्याल है वो गोदाम है उनका शायद, जिधर वो अपना गल्ला वगैरह रखते थे, क्योंकि वो किचन में ही लिखा हुआ है। ये कमरा सा है, ज़ाहिर है ये भी हाँ इंटरेस्टिंग तो है काफ़ी। और उस तरफ कुआं है जो उसके साथ वाला कमरा, पानी भी करीब करीब। ये हम ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, उधर ऊपर मेरा ख्याल है किला है, ओ सॉरी कुआं है। अच्छा, और ये है एक्चुअली ये किचन है जो हम ऊपर से देख रहे हैं, और ये जो है ये कुआं है, जो कि ज़ाहिर है इसमें मिट्टी आ गई है, लेकिन किसी ज़माने में ये कुआं होगा उस वक्त और पानी इस्तेमाल होता होगा यहाँ से। इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे ये बर्तन धोने का सिस्टम भी मौजूद था और खाना पकाने का सिस्टम भी मौजूद था, ये वाली चीज़ें भी मौजूद हैं। क्या तरीका है पत्थर रख के वॉल बनाने का। अच्छा, इस सारी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ख़ास बात है वो ये कि कहीं पे भी सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, ज़ाहिर सीमेंट उस वक्त ईजाद ही नहीं हुआ था, और चूना भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसमें दालें, अंडे और अंगूर के पत्ते और इस तरह की दीगर चीज़ों से बाइंडर के तौर पे मसाला बना के लगा के ये पत्थर रोके गए। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आपसे वही बात कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अल्लाह हाफिज़।